ओके तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं एसएल हंटिंग टॉपिक के ऊपर थोड़ा बात करने वाला हूं कि हम एसएल हंटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आपको एसएल हंटिंग के बारे में नहीं पता और आप दूसरों के एसएल का फ़ायदा उठाकर अपना पैसा नहीं बना सकते, तो बहुत ही आपको मार्केट में सस्टेन करने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि लोग ज़्यादातर कहाँ एसएल लगाते हैं। लोग इन द सेंस रिटेलर। आपको पता होना चाहिए, कभी भी आप बड़े ट्रेडर्स के एसएल को हंट नहीं कर सकते हो। हंट का पहले मैं मतलब बता देता हूँ। जहाँ मतलब एक आपने इस लेवल पर आपने मान लो ये है हमारा बाइंग साइड की तरफ, अगर आपने ये ब्रेकआउट देखा और ब्रेकआउट देखने के बाद आपने देखा यार मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है, तो हम एक ट्रेड अपसाइड के लिए प्लान कर लेते हैं। तो वो उस सिचुएशन में आप एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करोगे और आप अपना एसएल कहाँ रखोगे उस सिचुएशन में। जब आप ऊपर साइड की पोजीशन बनाओगे तो टारगेट यहाँ कहीं का जाएगा, तो एसएल कम से कम यहाँ तो रहेगा ही ना। तो उस सिचुएशन में आपके एसएल रहते हैं नीचे की साइड। तो इन एसएल्स को हम कैसे हंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का क्या काम है, जहाँ रिटेलर का एसएल रखा होगा मार्केट वही हिट करके जाएगा। आप सभी को पता होगा, अभी तक जितने भी आप सेटअप फॉलो कर रहे हो आपको ये पता होगा कि भाई जब भी हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद एक तो ट्रेड में एसएल बहुत जल्दी हिट हो जाता है, और जैसे ही हम एसएल लगाते हैं मतलब एक टाइप से आपके एसएल हिट करके मार्केट आपकी साइड भी चला जाता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका मार्केट एसएल हिट कर दे। तो इस चीज़ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं एंड कैसे हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि दूसरों के एसएल कहाँ हैं एंड कहाँ हम उनके एसएल का फ़ायदा उठाकर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी था इससे समझाना। बाकी अब मैं आपको चार्ट पर दिखाने वाला हूँ काफ़ी सारी चीज़ें कि भाई लोग कहाँ एसएल रखते हैं, क्या देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। अब ये एक एसएल हंटिंग ऐसी स्ट्रेटजी है जो ज़्यादातर जो रेट होता है इसका, सक्सेस रेट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो आप ये मान सकते हो कि आप एक ट्रेड लोगे तो आपका मतलब 100 में से 90% चांस है वो ट्रेड सक्सेसफुल हो, और दिन में काफ़ी ट्रेड इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट में एक यहाँ पर मार्केट देखो 28 तारीख को मार्केट खुलता है इस बड़ी रेड कैंडल के साथ। मार्केट में आप क्या सोच रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने चलो चलने दो मार्केट जहाँ चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कुछ नहीं करना है। जब कुछ समझ ही ना आए ना मार्केट में, तब तो कुछ बिल्कुल नहीं करना है, मार्केट को चलने देना है। फिर आपको देखना है कि एक सिचुएशन आपकी बनी हुई है कि भाई आप देखो, जहाँ आप ये सोचने लगो कि मार्केट नीचे जाएगा, तो वहाँ से मार्केट क्या करता है, क्योंकि ऐसा होता है ना सबकी थिंकिंग। मार्केट देखो आपको क्यों सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उसने कुछ सिचुएशन बनाई है मार्केट ने कि यहाँ से, मैं दिखाता हूँ लोगों को चार्ट में कि यहाँ से नीचे जा सकता है मार्केट। तो वहाँ पर सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो यही फ़ायदा उठाते हैं प्रो ट्रेडर, जिन्हें हम HII, HI, FII ये सब कहते हैं, HNI आई थिंक, और FII ये सब जो होते हैं ये इसी का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनकी जेब में जो पैसा जा रहा होता है वो रिटेलर का जा रहा होता है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो आप उल्टी साइड घुस जाओ, क्योंकि काफ़ी लोग ब्रेकआउट होने पर ट्रेड लेते हैं और ब्रेकआउट ज़्यादातर फेल ही होते हैं। ठीक है, कुछ सिचुएशन बनी चाहिए तभी हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर मार्केट चल रहा है, चलते रहने दो चलते रहने दो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम छोड़ देंगे। आप ये देख रहे हो पिछला जो हाई है मार्केट ने वो तोड़ दिया नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक बार आप देखो तो यहाँ पर तोड़ा, और तोड़ने के बाद मार्केट नीचे गया, और नीचे के बाद एक अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल, मैं आपको बता देता हूँ रिजेक्शन कैंडल कौन सी होती है। कोई भी लेवल अगर आप देखो मार्केट तोड़ता है अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ, उसके बाद एक ऐसी कैंडल जो इसमें विक काफ़ी लंबी होती है, तो उसे हम एक रिजेक्शन कैंडल कहते हैं। इसलिए कहते हैं रिजेक्शन कैंडल कि मार्केट उस लेवल को तोड़ने गया बट वो रिजेक्ट हो गया, मतलब उसे तोड़ नहीं पाया, रिजेक्शन मिला उसे वहाँ से। तो यहाँ पर आप खुद देखो मार्केट में इस लेवल को, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा सभी के लिए, क्योंकि मार्केट अपसाइड है एंड ये एक पिछले डे का हाई है, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, या फिर अगर इसे तोड़ता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ देगा तो हम एक डाउन साइड का पोजीशन प्लान करेंगे, बट वहीं आपको इसका उल्टा करना है। और उल्टा ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जाते जा रहा है तो आपने बिल्कुल पोजीशन बना के ही बैठ गए। उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि मार्केट रिजेक्शन खा रहा है या फिर नहीं। तो जैसे ही आपको ऐसा कुछ दिखे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिजेक्शन कैंडल दिखी, अब रिजेक्शन कैंडल मार्केट ने दी तो आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करो।
और आराम से अपना कुछ टारगेट रखो। टारगेट कहाँ तक का रख सकते हो, क्योंकि एसएल हंटिंग होती है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें मिल भी जाता है, ठीक है। यहाँ कहीं एसएल होंगे लोगों के, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ तक आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग है। तो लोग जिन्हें ये लग रहा होगा ना कि उनका ब्रेक डाउन आया है, और ब्रेक डाउन आने के बाद तो काफ़ी लोग एसएल जो रखते हैं ना अपना, तो वो रखेंगे इस स्विंग का, ठीक है। ये जो स्विंग बना हुआ है इसका एसएल रखेंगे, मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो उनका ये मानना होगा, थोड़े जो बड़ी क्वांटिटी लेते हैं या फिर उन सब लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको समझने वाली बात ये है कि कभी भी एक फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट का हमें पता कैसे चलेगा। ज़्यादातर जो एसएल हंटिंग होती है ना गाइस, वही होती है जहाँ सपोर्ट लेवल हो या रेजिस्टेंस लेवल हो। उन लेवल्स पे मार्केट अगर हमें दे देता है ब्रेकडाउन, तो हम डायरेक्टली नहीं घुसेंगे, हम देखेंगे कोई रिजेक्शन दिखा रहा है या फिर नहीं। और रिजेक्शन के बाद हमें कुछ सिचुएशन अच्छी बनती हुई दिखेगी। जैसे मैं एक सिचुएशन अच्छी बनती हुई क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ये समझा देता हूँ थोड़ा देखो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक समझाने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, और मैं भी पूरे दिल से समझाना चाहता हूँ कि चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएँ। अब ये यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट देखो, हम क्या ड्रॉ करके रखेंगे। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें हमेशा ड्रॉ करके रखने हैं, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि मार्केट एक सपोर्ट बनाया हुआ है, सपोर्ट है मार्केट के लिए ये। तो मार्केट जैसे ही आएगा हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। हमें डायरेक्टली कभी भी ट्रेड में ऐसे नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, काफ़ी लोग सोचते हैं डायरेक्टली घुस जाओ भाई, कहीं मार्केट निकल ना जाए, क्योंकि ये फियर होता है कि हम मार्केट से ये मूव छोड़ ना दें, मतलब मार्केट में बैठे हैं तो हम मूव पकड़ ही लें। तो उसके चक्कर में लोग उल्टी साइड घुस जाते हैं, गलत साइड घुस जाते हैं, तो वहाँ पर वो और एसएल जाने के चांसेस होते हैं। तो इस सिचुएशन को आपको ओवरकम करना है कि भाई थोड़ा पेशेंस रख ले, अपना मतलब अपने आप को समझाना है कि भाई थोड़ा पेशेंस रख ले, एसएल से बच जाएगा और टारगेट बड़े मिल सकते हैं। तो आप देखो जैसी मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद आप देख रहे हो एक लोगों के जो जिन्होंने सेल किया होगा उनके सेलर्स के एसएल यहाँ हो सकते हैं। तो मार्केट ऐसा तो है नहीं कि सेलर को बहुत सारा प्रॉफिट वन फ्लो में दिखा दे। हो सकता है जो सेलर यहाँ पर रिटेलर हो उनका एसएल खाए पहले। तो मार्केट में आपको देखना है पहली सिचुएशन क्या बनी हुई है। डायरेक्टली एक साइड का मोमेंटम आपने देखा होगा, मार्केट आई थिंक बहुत कम करता है। देखो कर भी देता है, ऐसा नहीं कि करता नहीं है। एसएल हंटिंग में भी हमारे भी एसएल जा सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो हम भी गलत होंगे ना। तो सिचुएशन देखो, यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया। ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे होंगे, अब आप उस चीज़ पर ध्यान दो। आपको कैसे पता लगेगा भाई अच्छा खासा दिख रहा है, मैं होता यहाँ पर चलते हुए मार्केट में, मैं सही बता रहा हूँ, मैं भी एक ये वाली थिंकिंग आती मेरे अंदर कि यहाँ से भाई सपोर्ट टूटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर अच्छी खासी डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। वहीं मार्केट में अगर आप एसएल हंटर हो तो आपको देखो पता होना चाहिए कि मार्केट में सभी लोग ये सोच रहे हैं, देखो सभी लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इसके नीचे एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिख सकता है। तो आप थोड़ा सा रिस्क एसएल हंटर का ज़्यादा होता है, बट उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप एक छोटा सा एसएल के साथ एक बड़े टारगेट, मतलब छोटा तो एसएल नहीं होता है एसएल हंटिंग में, लगभग 50-60 पॉइंट के अराउंड तो एसएल रखना होता है। छोटी भी हो जाते हैं कभी कभी, वो सिचुएशन की बात है। अब इसे हम दूसरे वर्डों में ट्रैप ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, काफ़ी लोग इसका ट्रैप ट्रेडिंग का नाम देते हैं। बट हाँ, कुल मिला के ट्रैप और एसएल कटना दूसरों के, वो एक टाइप से एसएल हंटिंग ही हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया। तो जो सेलर हमारे इस ट्रेड में घुसे हुए थे उनके एसएल कटने शुरू हुए। इस स्विंग पे जो एसएल होंगे वो कटे, यहाँ पर देखो कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल आई। जो इस स्विंग पे एसएल होंगे उनके एसएल देखो कितने अच्छे कटे। तो समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। बट वही है, चलते हुए मार्केट में सभी लोग ये बोल देते हैं कि भैया चलते हुए मार्केट में, लाइव मार्केट में चीज़ें अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ भाई, वो सब चीज़ें आपको खुद करनी होगी। मार्केट में देखो एसएल हंटिंग की अपॉर्चुनिटी पूरे दिन बनती रहेगी, ऐसा नहीं कि भाई नहीं बने। आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, जैसे यहाँ तक हो गया, ठीक है, एक सिचुएशन पूरे उसी दिन की मैं दूसरी सिचुएशन आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये एक इम्पोर्टेंट स्विंग था, मार्केट ने इस स्विंग को एक सपोर्ट बना देते हैं। स्विंग था, मतलब स्विंग नहीं, आई थिंक ये पॉइंट हाई था उस दिन का, ठीक है, ये हाई था। तो मार्केट में यहाँ पर एक सिचुएशन बनी हुई है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है तो लोग ज़्यादातर क्या सोचेंगे कि भाई हम अपसाइड की तरफ ट्रेड लेंगे। जिन लोगों का ये रैली मिस होगी तो वो ये सोचेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट इतना अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वन फ्लो में आई थिंक बहुत ही कम जाता है मार्केट। तो जो यहाँ पर ऐसा होगा, जिन्होंने यहाँ मिस कर दिया होगा वो अपना बाइंग करेंगे। भाई कुछ होते हैं यहाँ ऐसा फास्ट मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ बाइंग कर लेंगे, यहाँ बाइंग कर लेंगे, यहाँ बाइंग कर लेंगे। तो यहाँ बायर्स आ चुके हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर मार्केट में आप ये देखो कि कुछ रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा एक सिचुएशन दिखी हुई है हमारी कि ये जो हाई है डे का वो है हमारा, उसका सपोर्ट आप उसका रेजिस्टेंस आप मान सकते हो। तो आप रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर क्या लोगे, सभी लोग क्या प्लान करेंगे यहाँ पर आप सोचो।
तो भाई वही सोच रहे हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सभी लोग एक लॉन्ग पोजीशन का प्लान करेंगे और सभी लोगों का एसएल जो होगा कम से कम इस स्विंग तक का तो रखेंगे। तो वहीं हमको इसका उल्टा प्लान करना है कि हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब शॉर्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाए जा रहा है आप करे जाओ, कम से कम आपको ये देखना है ब्रेकआउट होने के बाद कुछ रिजेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पर रिजेक्शन का एक सिंबल हमेशा दिखेगा कि एक रिजेक्शन कैंडल जो अपसाइड की तरफ फास्ट ब्रेकआउट देने वाली हो और दे चुकी है और उसके बाद नीचे आए तो ये कंफर्म दे देती है, और जैसे ही मार्केट इसका लो तोड़ेगा तो हम एक प्लान कर सकते हैं। ये देखो ऑब्जर्व थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा, मैं चीज़ें समझा सकता हूँ बट आपको एग्जीक्यूट खुद करनी होगी। तो आप देखो आपने एक ट्रेड यहाँ पर कहीं एग्जीक्यूट किया होगा और आप अपना जो एसएल रखोगे वो इसके ऊपर तक का रख सकते हो, ठीक है। 50 पॉइंट्स आराम से एसएल एंडिंग में रख सकते हैं और आराम से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ 100 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगाया बट मार्केट ने दिया, ठीक है। अब ये एक ट्रेड बना। हमेशा ये ध्यान रखना कभी भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जब बनते हैं ना, उनके काफ़ी बार आपने देखा होगा कि ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेक होते हैं, तो वही फ़ायदा उठाते हैं एसएल हंटर्स, जिन्हें हम एसएल हंटर्स कहते हैं। अब आप ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट वाली देखो, यहाँ पर मार्केट पूरे दिन एक ये वेव सी बनाई मार्केट ने और फिर उसके बाद मार्केट ने कुछ डाउनफॉल किया। अब मैं इसे समझा देता हूँ आपको ये कैसे आप कैप्चर कर सकते थे मूव को। मार्केट में देखो, मार्केट फर्स्ट कैंडल में कभी भी आप नहीं समझ सकते मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं। आपको एक सिचुएशन अपनी बनानी होगी। मार्केट हमने हाई बना लिया, मान लो मैंने बना लिया, अगर मार्केट में मैं आता तो मुझे सुबह के टाइम कुछ नहीं पता भाई कहाँ एसएल है कहाँ नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक लेवल बना लेता इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग कि भाई हाई टूटेगा ना इस कैंडल का और कुछ मुझे दिखेगा रिजेक्शन तो मैं प्लान कर सकता हूँ एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन रिजेक्शन दिखना भी चाहिए वहाँ पर। अगर रिजेक्शन नहीं दिखता है तो मैं नहीं प्लान करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इसका जब टूटता है हमारा हाई, ठीक है, हाई टूटने के बाद आप ध्यान से देखो जब ये एक बिग रेड कैंडल बनती है तो हमारा ट्रेड इसी पर एग्जीक्यूट होना चाहिए और एसएल हमारा इस रिजेक्शन का जो ये कैंडल है इसका कम से कम यहाँ तक का तो रखो, ठीक है। एसएल हंटर के थोड़े एसएल बड़े हो सकते हैं लेकिन टारगेट्स भी काफ़ी बड़े होते हैं। फिर हम देखो मार्केट ने हमारा एसएल नहीं दिया, हमारा कितना अच्छा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ टारगेट मिला। ये चीज़ थोड़ी यूनिक या नई या फिर हो सकता है काफ़ी लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही हो, पर गाइस बिलीव मी, अगर आप दूसरों के एसएल को पकड़ना सीख गए कि दूसरे लोग कहाँ एसएल रखने हैं, दूसरे लोग देखो कभी भी हम अगर प्रो ट्रेडर्स की साइड होना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिटेलर कहाँ ट्रेड करने वाला है। तो आप खुद सोचो कि आप कहाँ सोच रहे हो। आपने एक सिचुएशन बना ली कि भाई ये सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट होगा तो भाई मैं सभी सोच लेंगे भाई कि भाई ब्रेकआउट होगा तो बाय करूँगा। लेकिन आप सोचो कि सभी सोच लेंगे तो पैसा बनाएगा कौन, क्योंकि ये गेम एक के पास जाएगा तो एक के पास आएगा, ये वाला गेम है ये। तो आप खुद सोचो, ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोचेंगे बाइंग साइड का, तो फिर मार्केट उन्हें कैसे प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उनके एसएल जो होंगे वो यहाँ कहीं होंगे, तो उनके एसएल हिट होंगे तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा। और एक सिचुएशन और बता देता हूँ, जो फर्स्ट कैंडल होती है अगर वो ऐसी आ जाए तो इसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे काफ़ी फेक रिजेक्शन होते हैं। आप यहाँ देखो एक इसका लो मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर आप ध्यान से देखो मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउनफॉल किया और रिजेक्शन कैंडल काफ़ी सारी दिखी हैं हमें। तो हम यहाँ कहीं इसमें लॉन्ग पोजीशन का प्लान कर सकते थे। जब मार्केट ये ग्रीन कैंडल बना रहा था हमारा एसएल लगभग 30-40 पॉइंट्स का होगा, 30 पॉइंट्स, और टारगेट हम रखेंगे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ तक आराम से। और टारगेट देखो थोड़ा टाइम लगाया बट अचीव हुआ, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि एसएल हंटिंग में हम ध्यान रखेंगे दूसरे लोग कहाँ एसएल रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक रेंज बना लेते हैं मार्केट में। थोड़े ये जो ड्राइंग्स है मैं इन्हें हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ गाइज़ ये टॉपिक मैं पूरा क्लियरली एंड अच्छे तरीके से आप सभी के लिए कवर कर लूँ, एग्जांपल्स दे दे के कि आप अच्छे से दिमाग में आपके घुस जाए। अब यहाँ पर आप देखो एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, एक ये रेंज बनी हुई थी मार्केट में काफ़ी टाइम से। आप इसे देखो ये वाली यहाँ से लेके ये पिछला स्विंग भी ले रहे हैं पिछले डे का हम, तो लास्ट में एक स्विंग आता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से लेके एक रेंज बनी हुई है यहाँ के लिए, ठीक है। अब यहाँ के लिए भी नहीं, अगर हम यहाँ के लिए भी कंसिडर कर लें तो भी हमारे लिए काम चल जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से मार्केट ने, आप देखो हमेशा ये ध्यान रखना अगर आप एसएल हंटिंग कर रहे हो तो आपको ये नहीं देखना कि हमारा ब्रेकआउट हो रहा है तो हम वहाँ पर बाय करेंगे।
क्योंकि वहाँ पर सभी लोग बाय करने का प्लान कर रहे होंगे। थोड़ा रिस्क लेके आपको अपोजिट साइड की पोजीशन बनानी है, और वो भी कुछ रीजंस होने चाहिए वैलिड उसके लिए। अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो वहाँ पर आप छोड़ दो उसको, ठीक है। तो ये एक रेंज है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। बहुत प्यारी बात आपको मैं समझाना चाह रहा था। एक रेंज हमेशा लोग ट्रेड करते हैं कि ब्रेकडाउन मिलेगा, हम एक पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया और नीचे भी एक रेंज बनाई। उसके बाद जैसी मार्केट ने अप साइड की तरफ मोमेंटम किया तो एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिला। लगभग इस कैंडल पर के बाद हमें 70 पॉइंट का मोमेंटम मिला। एसएल हमारा बहुत छोटा, लगभग 40 पॉइंट के आसपास का मिला। तो ये ध्यान रखना है आपको, चीज़ें आपको ऐसे ऑब्जर्व करनी है कि भाई आप एक सिचुएशन बनाओ जो कि सिचुएशन ज़्यादातर लोग बना चुके हों। तो उसमें देखो कि लोग, अगर एंट्री लोगों को मिल चुकी है, रिटेलर हमारा घुस चुका है उस ट्रेड में, तो फिर देखो कि रिटेलर के एसएल कहाँ आ रहे हैं। देखो एक एग्जांपल और देता हूँ, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है एसएल एंटिंग का। यहाँ पर एक स्विंग है, काफ़ी लोग इस सोच रहे होंगे इसके ऊपर निकलेगा। सॉरी, ये थोड़ा गलत वो ले लिया ड्राइंग, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये काफ़ी लोगों के हिसाब से स्विंग होगा, ठीक है। ये लेवल मार्केट ने इसका भाई ब्रेकआउट दिया। आप भी सोचो कि ब्रेकआउट दिया है, बहुत टाइम से मार्केट इस लेवल को टक्कर मार रहा था, इस लेवल को टक्कर मार रहा था। तो हमारा हो सकता है आपकी बार ये ब्रेकआउट दे दिया तो चले। तो वही सोचोगे ना आप खुद बताना कमेंट में गाइस, आप यही सोचोगे ना। तो वही सिचुएशन हुई यहाँ पर, सभी ने ये सोचा और सभी ने अपना अप साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वो किया जो आपने सोचा उसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर एसएल हंटर क्या प्लान करेगा अपना, एक जैसी उसे दिखेगा रिजेक्शन मार्केट, देखो कभी ब्रेकआउट हुआ हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें ब्रेकआउट के बाद मार्केट अंदर आता हुआ दिख रहा है, रिजेक्शन खाता हुआ दिख रहा है, तब ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर देखो हमारा ट्रेड यहाँ कहीं एग्जीक्यूट होगा और एसएल रखेंगे हम यहाँ कहीं के ऊपर का, और हमारा टारगेट होगा लगभग 1:2 का, और बाकी यहाँ पर अपने हिसाब से कंसीडर ट्रेलिंग के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत एक प्यारी टेक्निक होती है, और ये साइडवेज मार्केट में ध्यान रखना बहुत अच्छे से काम करती है एसएल हंटिंग। काफ़ी लोग कहते हैं भाई साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे। अब यहाँ पर देखो, ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। मार्केट इस कैंडल पर खुलता है और खुलने के बाद मार्केट डाउनफॉल करता है। हमें नहीं आ रहा भाई कुछ समझ, हम नहीं करेंगे ट्रेड। ध्यान रखना, जब कुछ समझ ना आए ना चार्ट, तो भाई चार्ट को बस देखते रहो, चलते रहने दो। कुछ ना कुछ थोड़ी देर बाद अपने आप आपको दिखाई देगा कि भाई एक सिचुएशन बन चुकी है हम जो सोच रहे थे। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि भाई कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए तभी ट्रेड लेना है, ना समझ आए चार्ट छोड़ दो। लोग क्या करते हैं भाई, उन्हें लगता है चार्ट देख रहे हो तो कोई ना कोई ट्रेड में घुसे हुए होने चाहिए, आपका पीएनएल हिलते रहना चाहिए। भाई नहीं होता ऐसा, आपको एक सिचुएशन बनानी है, उसके ऊपर बैठना है और देखना है कि भाई चलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब आप देखो एक बहुत प्यारी सिचुएशन, मार्केट आया, नीचे आया, नहीं समझ आया, हम ऊपर गया, फिर एक ने स्विंग बनाया, और फिर हम ये प्लान करेंगे कि मार्केट इतना अच्छा अप साइड की तरफ जा रहा है, और जाने के बाद आप देखो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये लेवल एक 500 का लेवल भी है, आप ध्यान रखना। 500 के लेवल, 1000 के लेवल जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन पे मार्केट हो सकता है फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जब मार्केट वन फ्लो में आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो वन फ्लो में मार्केट आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर आप एक प्रेडिक्शन लगा के बैठो कि मार्केट हो सकता है इसका फेक ब्रेकडाउन दे। अब सिग्नल्स कब मिलेंगे, कुछ सिचुएशन ऐसी बनाए मार्केट जिसमें हमें लगे, जैसे यहाँ पर मार्केट ने डाउनफॉल किया, डाउनफॉल करने के बाद एक अच्छा खासा हमें रेंज दिखा, रेंज दिखने के बाद मार्केट ने अपसाइड की तरफ रैली की, हमें नहीं दिखा किसी का एसएल, हम देख रहे हैं हमें मार्केट नहीं दिखा रहा कोई भी एसएल कि भाई रिटेलर यहाँ ये सोच रहा है। बट फिर से जब ये क्रॉस करता है ये लेवल, तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेवल। आप ध्यान से देखो, जैसी मार्केट इसके नीचे जाएगा आप सभी क्या प्लान करोगे भाई, काफ़ी फास्ट, देखो कैंडल्स भी काफ़ी फास्ट आ रही हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। सबकी जो माइंडसेट का एक दिमाग में बन जाएगा कि भाई अब ये टूटेगा, अब ये टूटेगा और काफ़ी अच्छा फॉल आएगा, तो मार्केट क्या करेगा, अपोजिट साइड चलेगा। अब अपोजिट साइड ऐसा नहीं कि डायरेक्टली चलते हुए मार्केट में घुस जाओ। ये लेवल जैसे टूटा, टूटने के बाद आप देखोगे भाई, टूटने के बाद हम, हाँ एसएल हंटर है, हम कभी भी टूटने के बाद नहीं घुसते हैं लेवल को, ठीक है। कुछ दिन आप ये दिमाग में डाल लो कि हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के अंदर घुसते हैं, जब लोग फंस जाते हैं तब ट्रेड लेंगे। उसका जो विनिंग रेट है ना गाइस, बिलीव मी, अगर आप 1 महीना इस चीज़ पर स्टक हो गए ना, तो इतना पैसा बना लोगे और इतना एक्यूरेसी बढ़ा लोगे कि भाई फिर आपको ये लगेगा कि मार्केट में अब हम ही हैं बस अंबानी, अब धीरे धीरे एक टाइम पे, ठीक है।
बट आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ये देखो मैं सिचुएशन समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा सबके लिए। सब सोचेंगे अब डाउनफॉल आने वाला है, आप क्या सोचोगे, आप देखोगे लोग क्या सोच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं डाउनफॉल आएगा, तो लोगों के एसएल यहाँ नहीं होंगे, ऊपर साइड के लिए सेल कर रहे हैं ना सब, तो ऊपर साइड एसएल रखेंगे। ज़्यादातर लोग इस स्विंग का एसएल रखेंगे, तो कम से कम मार्केट इस स्विंग को के एसएल जो है वो कट करने जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक प्लान करेंगे कॉल की पोजीशन का, यानी लॉन्ग पोजीशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। जब हम ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमें डाउनफॉल दिखा, एंड डाउनफॉल दिखने के बाद फिर से जो लेवल था हमारा उसके अंदर मार्केट आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी फ्लो में नीचे जा रहा है मत जाने दो, ठीक है। जब मार्केट ऊपर आएगा, जैसे यहाँ ऊपर आने लगा, तो यहाँ पर कहीं हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और एसएल रखेंगे हम इस स्विंग से लगभग 30 पॉइंट 40 पॉइंट अराउंड, इतना तो रखना चाहिए एसएल हंटर को। मैंने फिर से बोला कि एक एसएल हंटर का जो ट्रेड होता है वो विनिंग रेट में काफ़ी हाई होता है, एक्यूरेसी उसकी काफ़ी हाई होती है, लेकिन और उसका टारगेट भी काफ़ी बड़ा मिलता है। तो लेकिन उसको एसएल भी थोड़ा अपना बड़ा रखना पड़ता है, लगभग आराम से 50 से 60 पॉइंट का एसएल रखना मिनिमम ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी इस टाइम आपकी सिचुएशन ऐसी बनेगी, इतना पहुँचेगा ही नहीं आपका। मैंने बोला ना, विनिंग रेट इतना अच्छा होता है कि एसएल हिट होने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये हमेशा ट्राई करना चाहिए। मैंने आपको स्ट्रेटजी अच्छे से समझाई, तो आप कोशिश करना इस चीज़ पर ट्रेड करने की और फॉलो करने की। बाकी मैं आपको गाइस बता देता हूँ, मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपने प्राइस एक्शन बेस पर ट्रेड प्रोवाइड करता रहता हूँ। फ्री टेलीग्राम है तो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी पेड लाइफ टाइम का ये सब छोड़ो अभी के लिए। आप अभी फ्री में ज्वाइन हो, फ्री वाले ट्रेड्स को एंजॉय करो। देख सकते हो आपने कितना अच्छा ट्रेड बना, लगभग 355 पे मैंने बाय कराया, उसने हाई लगाया था 488 का। तो इन वाले ट्रेड्स को एंजॉय करो एंड पैसा कमाओ। फिर अगर आपका मन करता है मेरे से जुड़ने का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। एंड इस वीडियो में आई होप आपको एसएल हंटिंग थोड़े से अच्छे समझ आई हो। बाकी इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो और अच्छे से मैं चीज़ों को, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें नहीं समझाया हो, पूरा डिटेल से समझा दिया कहाँ आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या देखना है, वहाँ पे रिजेक्शन खाता हो, ये सब समझा दिया। इसके भी कुछ हैं जो चीज़ें हैं और डीप में समझनी बहुत ज़रूरी हैं, ऑपरेटर्स, कैंडल, ये सब। तो उसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। देखो मार्केट में मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूं, ध्यान रखना, कभी भी आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो ना, तो चीज़ें आपको खुद सीखनी होंगी। और अगर आपने मान लो एक बार को हीरो ज़ीरो ऐसे दूसरों के ट्रेड पकड़ कर पैसा कमा भी लिया, तो उससे आपकी लाइफ सिक्योर नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करियर बनाना चाहते हो इस चीज़ में, तो भाई सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। करियर ऐसे नहीं बनेगा दूसरों की कॉल टिप ये सब ले लेके। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने एंड अपनी फैमिली को एक अच्छे बेनिफिट्स या फिर फैसिलिटीज़ दे पाएँ। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसे सुधार पाएँ। ट्रेडिंग ही ऐसा मेरे हिसाब से एक करियर ऑप्शन है जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से सुधार सकता है और बहुत कम टाइम में। लेकिन जो ये ट्रेडिंग टाइम मांगती है हमारा, जो सीखने के लिए टाइम मांगती है, वो आपको देना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना एंड मेरे मेहनत को या फिर मेरे ये जो ट्राई किया मैंने आपको समझाने का, अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।